नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण काव्य से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कृष्ण काव्य भाग 7 प्रश्न संख्या 1 है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यानी कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो विकल्प ये बता रहे हैं कि यानी कि उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बल्कि उस संप्रदाय पूछ रहे हैं। विकल्प ये बता रहे हैं रुद्र, विकल्प बी ब्रह्म, विकल्प सी शनकादि, विकल्प डी स्त्री। तो देखिए, प्रश्न थोड़ा सा पूछने का जो भाषा है वो गलत दिख रही है। आप कह सकते हैं कौन सा संप्रदाय है। तो बिल्कुल हमने बताया था कि वल्लभाचार्य वल्लभ, रुद्र और शूद्र हैं। यानी कि शुद्धाद्वैतवाद इनका सिद्धांत है, रुद्र इनका संप्रदाय है। तो वल्लभाचार्य का और विष्णु स्वामी का भी। तो विष्णु भी रुद्र और शुद्ध हैं। रुद्र संप्रदाय, शुद्ध माने शुद्धाद्वैतवाद इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए रुद्र इज राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों, देखा जाए अगर इस भाग की तो मैं बात करें, कृष्ण काव्य से संबंधित ढेर सारे प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी सामान्य स्तर के हैं। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसके विकल्प पर ही जाएंगे। ठीक है ना। चारों विकल्प को नहीं, बल्कि एक जो सही विकल्प होगा उसी को हम लोग देखेंगे और उसी की व्याख्या करेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 आप देख पा रहे हैं, अष्टछाप की स्थापना की बात की जाए तो 1565 इज राइट आंसर। ठीक है ना। जो अष्टछाप है, इस अष्टछाप की स्थापना वर्ष 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम था विट्ठल दास ने किया था, जिनमें 8 कवियों को लिया गया था। ठीक है ना। ये 8 कवि कौन थे? तो कसूर परम सूर का है कि कृष्ण की छत पर आप कह सकते हैं कसूर परम कृष्ण का है ना। कसूर परम कृष्ण का है कि गोविंद की छत पे 4 बजे रात को नंद की गाय चराने गए। तो कसूर का सूर परम कृष्ण है ना। गोविंद, छीत, चतुर्भुज और नंद, ये इनका क्रम है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। कहने का आशय पंक्तियां किसकी है कि प्रेम निकेतन श्री वनहि आई गोवर्धन धाम लहो सरज चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। ठीक है ना। बिल्कुल ये पंक्ति की बात अगर की जाए तो विकल्प डी रसखान की है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो ये प्रेम निकेतन श्री वनहि कौन? बिल्कुल रसखान इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 4 है कि भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा किसमें नहीं है। तो देखेंगे तो सूर में भी है, परमानंद में भी है, सुंदरदास, नंददास। तो सुंदरदास जो हैं ये कृष्ण यानी कि भक्ति काल के नहीं हैं, बल्कि आप कह सकते हैं संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। संत काव्य में देखे होंगे कि सुंदरदास सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी सुंदरदास इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 5 है कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा की जो मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है तो निम्नलिखित में किनके अनुकरण में हुआ है, यानी कि किसका अनुकरण करके किए हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का अगर समावेश हुआ है तो विकल्प बी चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण से हुआ है। ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई हैं। तो मध्यकाल में कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बाल वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करते हैं तो सूरदास इज राइट आंसर। ठीक है ना। सूरदास के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इन्होंने बासल रस का कोना कोना झांक आए हैं। ऐसी इनके बारे में उक्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 7 है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि कौन सी भाषा का प्रयोग ज़्यादा किए हैं। तो विकल्प सी आप देख पा रहे हैं राजस्थानी भाषा का। ठीक है ना। तो मीराबाई की भाषा में किसकी छौंक ज़्यादा है? बोले सर राजस्थानी भाषा की छौंक ज़्यादा है। मीरा राजस्थानी छौंक भाषा की ज़्यादा। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि रामानुजाचार्य किस दर्शन का प्रतिपादन किए हैं। और रामानुजाचार्य के बारे में हमने बताया था कि रामानुज विशिष्ट हैं, विशिष्टाद्वैतवाद इनका बिल्कुल है ना
दर्शन है। और बात करेंगे संप्रदाय की तो विशिष्ट हैं तो इनके सामने श्री लगाया जाता है, इन्हीं की श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद इनका सिद्धांत है। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी विशिष्टाद्वैतवाद इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है स्नेह लीला के रचयिता हैं। कहने का आशय है जो स्नेह लीला रचना है इसकी रचना किसने की है? तो बिल्कुल रायदास तो नहीं है, पीपा नहीं है, बेनी नहीं है। और विकल्प सी को देखेंगे तो विष्णुदास जी ने क्या किया है? स्नेह लीला की रचना की है। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलाना है। अब बात करेंगे प्रद्युम्न चरित्र का तो सुधीर अग्रवाल हैं। आगे देखेंगे आप स्वर्गारोहण की बात की जाए तो स्वर्गारोहण जो है विष्णु, स्वर्ग में आरोहण करोगे तो विष्णु मिलेंगे, विष्णुदास हैं। मधुमालती कथा की बात करते हैं तो बिल्कुल मधुमालती चतुर्भुज दास दिमाग में रखिएगा। और चिताई वार्ता नारायण दास की है। तो कहने का सही जो रचनाएं हैं, चुटपुट रचनाएं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कूट मिलाने के लिए है, लेकिन ये सभी रचनाओं को बिल्कुल अलग अलग रूप से भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी सिंगल रचना से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। खास तौर से ये बात करें चिताई वार्ता नारायण दास द्वारा जो लिखी गई है ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। सुधीर अग्रवाल का बिल्कुल आप देखेंगे प्रद्युम्न चरित्र पूछा गया है। ठीक है ना। विष्णु का स्वर्गारोहण और चतुर्भुज दास का मधुमालती कथा पूछी गई है। ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। तो संख्या 11 है कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध करी जो वरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का जो है निष्पन्न होता है, का अर्थ निष्पन्न होता है। इन्हीं किस पदार्थ की बात करते हैं? अब देखिए नखत की बात करते हैं, नखत कुल 27 नक्षत्र होते हैं। वेद की बात करते हैं 4, ग्रह की बात करते हैं 9 और 9 4 13 और 27 की बात करते हैं 40 होता है और 40 का आधा 20 होता है। तो यहाँ पे 20 खाने की बात हो रही है। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी 20 इज राइट आंसर। और देखिए बात करें इस पद में तो इस पद में बिल्कुल आप देख पा रहे हैं दृष्टकूट पद है ना। और दृष्टकूट पद का मतलब होता है कि इस प्रकार से इसके अर्थ निकाले जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी 20 इज राइट आंसर। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 12 कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प ए बता रहे हैं नसीहत नाम नसीम खान था, विकल्प बी अली मोहम्मद था, विकल्प सी अब्दुल या विकल्प डी था सैयद इब्राहिम। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो रसखान है रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी सैयद इब्राहिम इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13 के अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल अभी आपने देखा है कि विट्ठलनाथ है ना 1565 ईस्वी में, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें सूरदास प्रमुख हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ये विट्ठलनाथ इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 14 है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं नाभादास, विकल्प नंद, विकल्प सी गोकुल, विकल्प डी है सूरदास। तो मैंने जब इसकी क्लास लिया था मैंने बताया था 84,252 है ना, 84,252। कुल कितने बोले सर? कुल 84,252 है। यानी कि गोकुलनाथ का कुल फार गोकुल 84,252 और 84 वैष्णव की वार्ता और अगला है 252 वैष्णव की वार्ता। तो दोनों को गोकुलनाथ ने लिखा है, कुल फार गोकुल, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी गोकुलनाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बिल्कुल संप्रदाय की बात आ जाएगी। तो विकल्प डी वल्लभ संप्रदाय इज राइट आंसर। लेखक कौन है? गोकुलनाथ है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई गुरु 20 बार इसकी चर्चा हो चुकी है। तो रायदास इज राइट आंसर है ना। तो मीरा के गुरु कौन थे? रायदास थे। मीरा राय, मीरा राय, मीरा राय, मीरा फर राय। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसो निक्षत नाहि ऊधो तिरछे होई जो अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो बिल्कुल ये अगर बात करते हैं उर्मे माखन चोर गड़े तो सूरदास जी की पंक्ति है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ये है सूरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक कर आए हैं? अभी हमने चर्चा की थी कि सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झाँक आए हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? अब विट्ठलनाथ के शिष्य की बात करते हैं तो सूर तो नहीं थे। परमानंद की बात करते हैं, परमानंद भी नहीं थे, कृष्णदास भी नहीं थे। बिल्कुल विकल्प डी चतुर्भुज दास इज राइट आंसर है ना। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास, ये 4 तो वल्लभाचार्य के थे। शेष जो 4 थे वो बिल्कुल आप सही कह सकते हैं विट्ठलनाथ के शिष्य थे।
ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं तो विकल्प बी चतुर्भुज दास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद। ध्यान में रखिएगा, भ्रमर गीत भगवत गीता का 10वां स्कंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो बिल्कुल सब लोग इसको समझ रहे हैं कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूर्य हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। तो रास पंचाध्यायी रोला में लिखी गई है। रास रोआ, रास रोला, रास रोला, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, नंददास की रचना है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 है सूरदास किसके शिष्य थे। तो बिल्कुल हमने बताया था कि सूरदास बल्लभ लेके चलते थे और बल्लभ से मार दिए थे, सूर हो गए, सूर माने अंधा हो गए। तो बल्लभ सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे और बल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि इनमें से पुष्टमार्गी कौन है। अब पुष्टमार्गी की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प ए सूर, विकल्प बी कबीर, विकल्प सी जायसी, विकल्प डी तुलसी। तो इनमें से पुष्टमार्गी की बात करते हैं बिल्कुल विकल्प ए सूरदास इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। अब पुष्टमार्गी के संस्थापक की बात करते हैं तो बल्लभाचार्य थे। पुष्ट बल्लभ, बल वाला व्यक्ति पुष्ट होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अब बल्लभाचार्य के शिष्य की बात करते हैं तो कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास तो हैं, लेकिन चतुर्भुज दास की बात करते हैं। चतुर्भुज दास इनके शिष्य नहीं है, बल्कि बात करें तो विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। बिल्कुल रटाया प्रश्न है, 3 रचना है सूरदास की, सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी दृष्टिकूट पद में लिखा गया है, सूरदास की रचना है। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है। तो बिल्कुल आपने सही समझा, दृष्टिकूट पदों की रचना भी आपने देखा, विकल्प बी सूरदास ने किया है, साहित्य लहरी में किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और साहित्य लहरी की रचना 1550 में हुई है। प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अब अष्टछाप के कवि सूर्य हैं, नंद हैं, सीत हैं, लेकिन मलुकदास नहीं हैं। और मलुकदास की एक पंक्ति है कि अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। 1574 में इनका जन्म हुआ है, पुरुषोत्तम इनके गुरु हैं, कड़ा इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि बल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है। अब बल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो अणुभाष्य है। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी अणुभाष्य इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। यानी कि एक रचना है जिसको मीराबाई ने नहीं लिखा है। तो गीत गोविंद लिखा, राग गोविंद लिखा, नरसिंह जी का मायरा लिखा, लेकिन विकल्प बी की बात करते हैं प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अब देखिए कृष्णदास हैं, नंददास हैं, परमानंद दास हैं, लेकिन विकल्प ए रायदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि रायदास जी की बात करें तो संत कवि हैं और संतों में रायदास कबीर से पहले आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 32 है कि अष्टछाप के कवि हैं। अब देखिए अष्टछाप के कवि कौन है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, स्वामी हरदास तो है नहीं, प्रियादास भी नहीं है, हित हरिवंश नहीं है, कुंभन दास हैं। संतन को कहाँ से करी सब काम, संतन कुंभन दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प डी कुंभन दास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। अब इन सभी कवियों का सही अनुक्रम की बात करें तो सबसे पहले कुंभन आएंगे, कुंभन के बाद सूर के बाद परमानंद के बाद कृष्णदास आएंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कुंभन की तो 1700 यहाँ पे 68 दिया है ना, 68 और सूरदास का 78, परमानंद का बात करते हैं 1493 में और कृष्ण का 96 में, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो 68, 78, 93, 96, 68 है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। 68, 78, 93, 96 है ना, 68, 78, 93, 96, ठीक है ना, विकल्प बी वाला। प्रश्न संख्या 34 है कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। अब इनमें अष्टछाप के कवि की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि ये संत कवि हैं और संतों कवियों में सबसे ज़्यादा सुशिक्षित कवि सुंदरदास ही थे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 35 है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। तो बिल्कुल नायिका भेद है, ध्यान में रखिएगा। दृष्टिकूट पदों की रचना इसमें की गई है और साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने किया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। संख्या 36 है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो बिल्कुल रसमंजरी जो है नंददास की रचना है जो कि नायक नायिका भेद से संबंधित है, ठीक है। संख्या 37 है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। तो बिल्कुल अगर बात करें महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत, विकल्प सी
84 वैष्णवों की वार्ता में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। 84 वैष्णव वार्ता गोकुलनाथ जी की रचना है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। बसो मेरे नैनों में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो बिल्कुल बसो मेरे नैनों में नंदलाल विकल्प सी मीराबाई की पंक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बसो मेरे नैन में कौन? बोले मीरा की पंक्ति है ना। तो 38 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है, अष्टाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? तो अष्टाप के कवियों में प्रथम कीर्तनकार कवि है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कुंभन। सबसे पहले कुंभन का नाम आता है, तो कुंभन दास इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजार भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका हजार भूमिका इन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, 1940 में लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल रुद्र शुद्ध विष्णु, दिमाग में रखिएगा, विष्णु स्वामी इज राइट आंसर। रुद्र संप्रदाय है शुद्ध द्वैतवाद इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सूर हैं, नंद हैं, कुंभन हैं, लेकिन बात करते हैं विकल्प डी रायदास जो है अष्टछाप कवि नहीं है बल्कि संत कवि है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 43 है, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने किस के जीवन का चित्रण किया है? तो बिल्कुल सूर सागर के पदों का भावानुकरण करते हुए विकल्प ये ब्रजवासी दास ने किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो बिल्कुल भ्रमरदूत जो है ये जगन्नाथ रत्नाकर की नहीं है, हिंडोला, गंगातरण, उद्धव शतक है, लेकिन भ्रमरदूत की बात करते हैं तो इनकी रचना नहीं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प सी भ्रमरदूत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 उज्जवल नीलमणि के रचयिता बिल्कुल हमने कहा था उज्जवल नीलमणि रूप है, रूपफार रूपनारायण गोस्वामी जी की रचना है, ध्यान में इसे रखिएगा। ठीक है ना, वल्लभाचार्य का पूर्व मीमांसा है। विट्ठलनाथ जी की बात करते हैं तो विट्ठलनाथ का आप देख सकते हैं, है ना, कौन सा विट्ठलनाथ की रचना इसमें नहीं दी गई है। और बात करते हैं बिल्कुल प्रश्न संख्या 46 की। तो प्रश्न संख्या 46 है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कब गड़िया नंददास जड़िया, यह कथन किस आलोचक का है? तो और कब जड़िया आनंद कब, है ना, और कब कौन गड़िया आनंददास जड़िया, ये विकल्प ये रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है ना, ये शुक्ल जी ही कह सकते हैं। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो अभी चर्चा हुई थी कि मीराबाई की उपासना माधुर भाव की है, दास भाव की उपासना तुलसीदास जी की है, और सख्य भाव की उपासना की बात करते हैं तो सूरदास की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि सखी हो श्याम रंग राशि, देख बिकाई गई वह मूरत सूरत माही पगी, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो विकल्प बी गदाधर भट्ट इज राइट आंसर। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 49 है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, अब वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। इनकी अन्य रचना है पूर्व मीमांसा, तत्वदीप, निबंध, सुबोधनी, टीका, सुंदर, श्रृंगार रसमंडन, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 50 है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज पर, यह कथन किसका है? तो विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो नंददास की बात आती है तो किस काव्यधारा इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 51 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर्य की रचना जान रहे हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, लेकिन विकल्प डी रास पंचाध्यायी इनकी रचना नहीं है बल्कि नंददास की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? इनमें एक कृष्ण भक्त कवि नहीं है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प डी तुलसीदास कृष्ण कवि नहीं है, बल्कि ये बात करें तो राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक की बात करते हैं तो विकल्प डी चैतन्य महाप्रभु इज राइट आंसर, और इनका सिद्धांत है चिंता चिंता भेद, अचिंत चिंता भेद, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 है कि हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 के रचयिता की बात करते हैं, हित हरिवंश इज राइट आंसर, और हित हरिवंश राधा वल्लभ स्वामी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? विकल्प ए कवतावली, गीतावली, गंगा लहरी, विकल्प बी साहित्य लहरी। तो कवतावली, गीतावली तुलसीदास जी की रचना होगी, गंगा लहरी की बात करते हैं जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, लेकिन विकल्प बी की बात करते हैं साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। और दिष्टकूट पदों का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रश्न संख्या 57 है, नीचे दिए गए नाम में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो वल्लभ के शिष्य कौन नहीं में है? चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या
57 का विकल्प है चतुर्भुजदास इज राइट आंसर। चतुर्भुजदास किसके शिष्य हैं? तो आप कह सकते हैं विट्ठलनाथ के हैं, है ना। और अष्टछाप में 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के थे। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? बिल्कुल विकल्प बी वल्लभाचार्य राइट आंसर, ठीक है ना। तो पुष्टि कौन होगा? जिसके पास बल होगा वही पुष्टि है, बल पुष्ट पुष्ट, ठीक है ना, वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, परमानंद, नंददास, शिव स्वामी, लेकिन हरि व्यासदेव नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, अष्टछाप के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि सूर ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूर सरावली लिखा है, साहित्य लहरी लिखा है, सूर सागर लिखा है, दोहावली की बात करते हैं, दोहावली इनकी रचना नहीं है, कवितावली, दोहावली ये सब रचना तुलसीदास जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 61 है कि जुग्मान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक, तो जुग्मान चरित्र के लेखक हैं कृष्णदास, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प भी कृष्णदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि की बात करते हैं, कौन माने जाते हैं? तो विकल्प सी सूरदास इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प थोड़ा सा गलत है, तुलसीदास को दिया गया है, तो तुलसी सूरदास से संबंधित है ही नहीं, है ना। तो प्रश्न संख्या 62 का विकल्प सी सूरदास इज राइट आंसर। ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? तो ध्रुव का चरित्र नरों से उत्तम है, नरोत्तम दास। ध्रुव का चरित्र नरों से उत्तम है, नरोत्तम दास जी की रचना है, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 64 है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण दिया गया है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 64 का विकल्प नंददास राइट आंसर। तो नंददास को जड़िया कवि कहा गया है, ठीक है ना। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न संख्या 65 है, छाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। तो प्रश्न संख्या 65 का विट्ठलनाथ ही राइट आंसर। 4 जो है वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के, टोटल मिलाकर के 8 कुल कवि थे। प्रश्न संख्या 66 है, मीराबाई का मल्हार किसकी रचना है? तो बिल्कुल मीराबाई की मल्हार मीरा की रचना है, विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक। प्रश्न संख्या 67 है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप क्या है? तो बिल्कुल जीवन वृत्त है, ढेर सारे कवियों का जीवन वृत्त है। किसका है? 84 252 वैष्णव कुल फार गोकुल नाथ जी की रचना है, इसी भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 68 है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध की बात करते हैं, विकल्प ए वल्लभाचार्य इज राइट आंसर। तो तत्वदीप वल्लभाचार्य की रचना है। प्रश्न संख्या 69 है कि सुदामा चरित्र के लेखक, तो बिल्कुल नंददास, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 69 का विकल्प भी नंददास इज राइट आंसर। संतन को कहा सीकरी सो काम आवाज जात पनहिया टूट गई बिसर गए हरिनाम, तो जहाँ पे देखिएगा संतन और देखिएगा कुंभन, संतन कुंभन दिमाग में रख लीजिएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 70 का विकल्प ये कुंभन दास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, है ना, मैंने राम रतन धन पायो, मीरा ने कहा, यानी कि मीराबाई इसकी इस पद की रचयिता है। प्रश्न संख्या 72 के छाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि कौन है? तो बिल्कुल कुंभन है, नंद है ना, परमानंद है, लेकिन सुंदरदास नहीं है। तो प्रश्न संख्या 72 का विकल्प भी सुंदरदास एक संत कवि थे और संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि थे, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 73 है कि शिव स्वामी किस धारा के कवि हैं? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अष्टछाप काव्य के अंतर्गत आते हैं, काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, विट्ठल नाथ के शिष्य थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है कि अष्टछपा के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास की बात करते हैं, तो विकल्प भी विट्ठल दास इज राइट आंसर, ठीक है। और कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास जो है वल्लभाचार्य के थे, शेष जो बच जाते हैं वो विट्ठलनाथ के थे, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न दोबारा आ गया है। प्रश्न संख्या 75 का विकल्प है सूरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सत्यनारायण कविरत्न इज राइट आंसर। भ्रमरदूत सत्यफार सत्यनारायण कविरत्न द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 77 है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार साथ हाथ जोड़ करके उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। कथन किसका है? बिल्कुल 1000 अलंकार हाथ जोड़कर पीछे पड़ते हैं, 1000 उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, 1000 रूपकों की वर्षा होने लगती है, 1000 फर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 77 का विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है? तो बिल्कुल विकल्प डी विट्ठलनाथ, जो सूरदास जी की देहांत पर इन्होंने कहा था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 79 है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? तो सूरदास हैं, कृष्णदास है, नंददास है, लेकिन सुंदरदास संत कवि है, ध्यान में रखिएगा। और संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि थे, इसे ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न संख्या 80 है कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि दान लीला मान लीला ये जो है नंद की रचना नहीं है, बल्कि है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या 80 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है। तो बिल्कुल विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना, युगल माने राधा और कृष्ण दोनों की उपासना का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित यह विचार किसका है। तो विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 है कि निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी। तो सूरदास की श्रेष्ठ कृति की बात करते हैं तो विकल्प ए सूरसागर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्नलिखित में सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना की गई है। तो किसकी प्रतिष्ठापना है। विकल्प डी देखेंगे, सगुण की सरसता का प्रतिष्ठापना किया गया है। प्रश्न संख्या 85 है कि सूर्य काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, बात करेंगे सूर्य के काव्य के विषय में तो बिल्कुल विकल्प सी अवधि भाषा ये गलत है। सूर्य में वात्सल का वर्णन है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, सूर्य के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण है, सब सही है, लेकिन जहाँ पे अवधि भाषा दे दिया यही गलत है। तो प्रश्न संख्या 85 का आप सही कर सकते हैं, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि ये संदेश वाहक के रूप में है, इसे दिमाग में रखिएगा, गोपियों का संदेश लेकर आए हैं, है ना। 86 का बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है कि सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, भावुकता है, वक्रता है, वाग विदग्धता है, लेकिन क्रूरता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 87 में क्रूरता जहाँ पर देखिएगा उसको आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है। भ्रमर गीत के वैशिष्ट की बात करते हैं तो इसमें उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद कहा गया है। उपालंब माने उलाहना दिया गया है और उसी उलाहना के रूप में बहुत सुंदर गोपी और उद्धव का संवाद किया गया है, यही इसका वैशिष्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 89 की बात करें कि मीरा की उपासना पद्धति, तो बिल्कुल मीरा कोई माधुर भाव की है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 89 का विकल्प भी माधुर भाव राइट आंसर। पुष्प मार्ग की स्थापना किसने की। भी हमने बताया कि जो पुष्ट होगा इसमें बल होगा, बल फॉर बल्भाचार, है ना। बल होगा तभी तो आप पुष्ट होंगे, हिष्ट पुष्ट होंगे, तो पुष्टि मार्ग दिमाग में रख लीजिएगा। ये क्लू है, इसी क्लू की सहायता से आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। अब जहाँ पे देखिएगा संतन को कहाँ सीकरी से काम, जहाँ पे संतन देखिएगा और वहाँ पे कुंभन, संतन कुंभन की दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 91 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 92 है कि सुदामा चरित्र किसकी रचना है। सुदामा चरित्र की बात करते हैं तो सुदामा का चरित्र भैया क्या है, नरों में उत्तम है, यानी कि नरोत्तम दास जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 93 है कि भंवर में भैया नंद पड़ गए नंद, भंवर गीत नंद भंवर गीत गाती है, या भंवर में पड़ गई नंद भंवर गीत। ठीक है, इसे ही बैठा लीजिएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 94 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय है। अब क्या आशय है इसको देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प डी जो मिलेगा वही सही है, यानी कि ए, सी और डी। ये मतलब गोपियों के दिल में कृष्ण बस गए हैं। ये सी है कि उन्हें उनके दिल में बसाए रखना चाहती हैं, और डी है कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। तो यही तीनों विकल्प बिल्कुल सही है, इसे दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 95 है कि मीराबाई के पदों में मुख्य बातें क्या हैं। तो मुख्य बात की बात अगर आ गई मीरा के पद की तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कौन कौन सी बातें उसमें आ सकती हैं, है ना। ये सी डी, ये मतलब अपूर्व, सी मतलब उसमें आत्मसमर्पण है, और डी है भगवत विरह पीड़ा का कष्ट है। तो ध्यान में रखिएगा, ए सी डी इसमें है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ए सी डी जहाँ पे मिल जाएगा विकल्प बी में मिल रहा है तो विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 96 है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप का एक कवि हैं, एक कवि अष्टछाप के हैं। तो देखिए वल्लभाचार, विद्यापति, है ना, विट्ठल, विकल्प डी कृष्णदास इज राइट आंसर। तो कृष्णदास अष्टछाप कवि के अंतर्गत आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 है कि कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है। तो कृष्ण काव्य होगा तो भैया ब्रज भाषा होगी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो कृष्ण काव्य के अधिकांश साहित्य जो है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 97 का विकल्प ए ब्रज भाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 के मनुष्य होने पर भी रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा प्रकट की थी। तो विकल्प ए गोकुल गाँव इज राइट आंसर, है ना। मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गाकुल गाँव के कारण सब चीज़ें आप जान रहे हैं।
प्रश्न संख्या 99 में सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं विकल्प सी ब्रजभाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 है कि मैला आंचल उपन्यास किस आंचल से जुड़ा हुआ है? तो बिहार का पुड़िया है। मेरीगंज दिमाग में रखिएगा गांव के अंचल की कथा है। तो प्रश्न संख्या 100 का विकल्प भी पुड़िया इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101 है कि सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो रटा हुआ आपका प्रश्न है कि ब्रजभाषा में लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा, सूर सागर की ब्रजभाषा। ठीक है ना। आगे है नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए पंक्ति किस कवि की है? तो नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए बिल्कुल विकल्प ये सूरदास इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की गीतावली और कृष्ण गीतावली विकल्प सी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? तो ध्यान में रखिएगा सुदामा चरित नरोत्तम है, नरों से उत्तम है, नरोत्तम की रचना है। तो सुदामा का चरित नरों से उत्तम है, नरोत्तम की रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो सखी संप्रदाय की बात करते हैं, इसी को आप कहते हैं हरिदासी समाज, हरिदासी संप्रदाय, इसी को आप कहते हैं टट्टी संप्रदाय। तो बिल्कुल सखी संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, बिल्कुल टटिया लगा के रहते थे इसलिए टट्टी संप्रदाय कहते थे। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी स्वामी हरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? अब प्रेम वाटिका, प्रेम की वाटिका होगी तो भैया रस की खान है ना। प्रेम की वाटिका क्या है? बोले सर रस की खान है, इन्हीं की रस खान जी की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहर्थ विधान की प्रधानता रही है, कथन हिंदी साहित्य में किस इतिहासकार का है? तो विकल्प सी आप सही समझ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है मेरी भवबाधा आदरो इन दोहे में किस कवि का है? तो बिहारी लाल जी का दोहा है और इसमें श्लेष अलंकार है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 108 का विकल्प बिहारी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो ना कोई, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा फार मीराबाई। ठीक है ना, मीराबाई की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्नलिखित कवियों में से अष्टाप का कौन कवि नहीं है? तो बिल्कुल रायदास अष्टाप के कवि नहीं है, बल्कि एक संत कवि हैं, नंददास कुंभनदास चतुर्दास अष्टाप के अंतर्गत आते हैं। अष्टाप की स्थापना विठलनाथ ने किया, 1565 ईस्वी में किया है। प्रश्न संख्या 11 है कि सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो देखिए वल्लभ संप्रदाय की बात अभी हम लोग कर रहे थे ना, तो बिल्कुल आप सही समझ सकते हैं कि प्रश्न संख्या 111 का विकल्प सी वल्लभ संप्रदाय इज राइट आंसर। ठीक। प्रश्न संख्या 112 है कि संतन को कहाँ स्वीकृति, जहाँ पे देखिएगा संतन कुंभन कुंभनदास। ठीक है ना। बिल्कुल सारी चीज़ों को मैंने क्लू की सहायता से आपको याद कराने का प्रयास कराया है। ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 13 है गासादा तासी का किस रूप में उल्लेख हुआ है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, गासादा तासी की बात करते हैं तो गासादा तासी विकल्प डी एक इतिहासकार हैं और हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास इन्होंने लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है, इस्तवारदा ललित हिंदुस्तानी। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14 है नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो सुदामा चरित है ना। नर से उत्तम क्या है? बोले भैया नर से उत्तम तो सुदामा का चरित है, नरोत्तम। ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 115 है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि सूरदास ने जब साहित्य लहरी की रचना की थी तो साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का पूरा परिचय दिया है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप बहुत जल्दी से और फास्ट तरीके से 115 प्रश्नों को बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से हल किया है, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि आपको बहुत लाभ पहुंचा हुआ होगा, और अगर आपको लाभ पहुंचा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।